नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन आशीर्वाद रैली कर रहे हैं। सीधे आपको दिखाते हैं तस्वीरें। तो बेटा कुछ खेल तेरे ख्याल नहीं आ रहा। परवाह ना करो।
रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां गोरखाली सुधार सभा को अमरुद्दीन संस्कृति महोत्सव में शिरकत की और उन्होंने वीर सैनिकों और सराहनीय काम करने वालों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कर्नल आरपी गुरुंग के नाम पर गढ़ी कैंट में एक द्वार बनाने और गोरखाली सुधार सभा के भवन गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के जीर्णोद्धार करने की घोषणा की। साथ ही गढ़ी कैंट, मीठी बीड़ी, घंगोड़ा और जैतनवाला की सड़कों के निर्माण करने की बात कही। सीएम ने सभी को नवरात्रि और दशहरा पर्व की शुभकामनाएं भी दी। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी गढ़ी कैंट स्थित 127 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी कैंप में आयोजित आर्मी डे समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर सेना के अधिकारियों और जवानों को बधाई दी। उन्होंने संस्कृति संध्या में जवानों के साथ आयोजित गीत संगीत के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। सीएम ने कहा कि जवान सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ प्रकृति को सजाने का भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता समय की जरूरत भी है। इस अवसर पर जीओसी अब एरिया में जनरल संजीव खत्री समेत सेना के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर एक बार फिर से हरक सिंह रावत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को पराजय दिलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले असम गए तो उन्होंने वहां कांग्रेस की सत्ता से विदाई करवा दी। इसके बाद वे पंजाब प्रभारी बन गए तो वहां के हालात भी किसी से छिपे नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने हालात बदले और सत्ता में भाजपा की सरकार काबिज हुई। एक तो सुनो, अब किस विपक्ष की बात करो आप? तो कौन? अब तो हरीश भाई तो खुद पहले अपने घर को संभाले ना। उन्होंने असम गए तो वहां भाजपा आ गई, कांग्रेस की सरकार थे, भाजपा आ गई। फिर वो पंजाब गए तो आप देख ही रहो क्या कर लिया। खबर काशीपुर से है, जहां पर नगर के प्रसिद्ध प्राइवेट अस्पताल में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अस्पताल प्रबंधन की निदान नामी योजना के तहत आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधक की प्रशंसा करते हुए कहा कि आईवीएफ की सुविधा और उच्च तकनीक से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। अस्पताल प्रबंधकों का दावा है कि इस उच्च तकनीकी से एक ही छत के नीचे तमाम इलाज बहुत कम दामों पर लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी महंगी पड़ती है पेशेंट को। अक्सर वो शहर से बाहर जाते हैं, आने जाने पद्धति को इस्तेमाल करने की जो तकनीक के पैसे हैं वो सब उनको बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो जो पैसे वाले होते हैं तो वो तो चले जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती, जैसा सभी जानते हैं। जो कम पैसे वाले होते हैं वो सोचते आस पास नहीं हमारा कुछ हो जाए, तो उनकी मदद करने के लिए ये बहुत ही कारगर तकनीक हम काशीपुर में शुरू करने जा रहे हैं। खबर सिद्धार्थगंज से है। नानकमत्ता में धान की बोली न होने से किसानों में नाराजगी है, जिसके चलते किसानों ने मंडी गेट पर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आड़तियों पर मनमानी के तौर पर धान की कटौती का आरोप लगाया है। किसानों ने सरकार के द्वारा रखे मानकों के अनुसार ही धान की खरीदी करने की मांग की। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूं और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत मां का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। Contact 7024144981 और 828384। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के क्षेत्र में 174 गांव में 18 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 3,71,000 लोगों को 100% वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी है। वहीं दूसरी डोज में बहादुराबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35,000 लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं। वहीं तीसरी लहर के आने से पहले जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी समेत अन्य विभागों को अलर्ट कर दिया गया था, जिसके चलते लोगों को जागरूक किया गया। हमने 100% लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है। अब इसमें सेकंड डोज कई लोगों की ड्यू है। जैसा कि हमारे बहादुराबाद ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो 30 से 35,000 लोग अभी सेकंड डोज के लिए ड्यू हैं। तो हम उन लोगों को अब वैक्सीनेशन उन लोग का कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारे 30 से 40 हम लोग वैक्सीनेशन साइट्स बनाते हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हरिद्वार में साइकिल रैली निकाली गई। ये साइकिल रैली भगत चौक से शुरू हुई, जहां पर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं विधायक आदेश चौहान ने अधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी और साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और मैं इस अवसर पर पूरे विभागीय अधिकारी को सबको बधाई देता हूं कि बहुत ही सुंदर आयोजन है और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम से लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और हम अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ और निर्मल बनाने में सफल हों। खबर चमोली से है, जहां पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद करने के दौरान सुखमनी साहिब का पाठ शुरू हुआ और कीर्तन और अरदास के बाद जयकारों की गूंज से गुरु ग्रंथ साहिब को सुखासन स्थान पर लाया गया। इस वर्ष 18 सितंबर से शुरू हुई यात्रा में 11,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाए। वहीं ट्रस्ट ने सभी का धन्यवाद किया है। उन्होंने इस साल यात्रा के संचालन में सहयोग दिया था। पिथौरागढ़ के बेरीनांग में हर साल की तरह इस बार भी रामलीला धूमधाम से मनाई जा रही है। रामलीला देखने के लिए दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। रामलीला के तीसरे दिन हजारों की संख्या में यहां पर भीड़ देखने को मिली। रामलीला में छोटे छोटे बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुतियां दी। जीवन के सार को समझने के लिए जसपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बारात निकाली गई। विमल कुमार नंबरदार के निर्देशन में राम बारात का शुभारंभ रामलीला मंच से किया गया, जो बड़े शिव मंदिर पहुंची। राम बारात में राम अखाड़ा और शिव का तांडव देखने को मिला। विमल कुमार ने कहा कि पिछले साल कोरोना के चलते राम बारात नहीं निकाली गई थी। इस साल लोगों और पुलिस के सहयोग से राम बारात निकाली गई। लक्सर में कैवेंडिश टायर फैक्ट्री के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद और विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई। कंपनी प्रबंधन ने भी कर्मचारियों की मांगों को लेकर आश्वासन दिया है। प्रबंधन ने कहा कि सभी कर्मचारी काम पर लौटें, उनकी सभी मांगे मानी जाएंगी। तो चैंपियन साहब और संजय गुप्ता जी को और प्रबंधन और जिलाधिकारी को साथ बैठाकर इन दोनों के प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन के बढ़ते ही एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो आपको कहा गया था कि भाई 5600 बढ़ा दो, वो हम बढ़ा के देंगे पहले प्रोडक्शन। वहीं गंगनहर कोतवाली पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने मौके से 10 बाइकें जब्त किए हैं। पहले ये लड़के मोटरसाइकिल चोरी करते थे, उसके बाद उन मोटरसाइकिलों का यूज़ ये छिनौती या अन्य घटनाओं में करते थे। इसमें कुल 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और इनसे करीब 10 बाइकें मिली हैं। तो ये बाइकें चोरी भी करते थे, आगे बेचने का भी काम करते थे। इसमें 5 घटनाएं हमारी चोरी की जो हमारे ही जनपद की हैं वो खुली हैं और बाकी जो अन्य 5 जो मोटरसाइकिल हैं वो अन्य जनपदों से चोरी की। रामनगर के मालधन क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे जिले के डीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण भी किया। डीएम ने बताया कि शिविर में कुल 86 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनमें कुछ आवेदन पानी की समस्या, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्रों से जुड़े हुए हैं। कुछ आवेदनों का निराकरण तत्काल कर दिया गया और कुछ आवेदनों को
रोक लिया, जिनका निराकरण भी जल्दी किया जाएगा। तो आज के बहुउद्देशीय शिविर में लगभग 86 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें 40 एप्लीकेशन हमारे ऐसे हैं जिसमें आपके प्रमाण पत्र जिसको जारी होना है, आधार कार्ड जारी होना है, तो और छोटी छोटी समस्याओं से रिलेटेड जो थे उनका निस्तारण हम लोगों ने किया है। रुड़की के पिरान में साबिर पाक के 753वें लगने वाले उर्स की तैयारियों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुर सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि उर्स में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, जिसके लिए पहले से सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी तैयारी कर लें और इसी के साथ जिस जगह पर उर्स लगने हैं वहां से अतिक्रमण को हटा लिया जाए, वरना कार्रवाई की जाएगी। मसूरी के वार्ड नंबर 8 में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान को चलाया। इस दौरान सड़क पर फैली गंदगी को साफ किया, साथ ही लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया। के द्वारा वार्ड नंबर 8 में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लगातार महिला मोर्चा स्वच्छता अभियान चलाई आ रही है, जिसके तहत आज वार्ड नंबर 8 में सफाई हो रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर कितनी गंदगी फैली पड़ी है, जो कि यहाँ के लोगों को लगातार आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो हमेशा ही तलवार उठाते हैं। यहाँ तो वोट के टाइम पे हर कोई आ जाता है, 5 साल बाद सब दिखाई देते हैं, वैसे कोई आता नहीं है। और हमारी सीढ़ियों पे रोज ये घास हो रही है। हमको किसी को भी बोलें, किसी को भी कॉल करें, उस टाइम तो हाँ बोल देंगे, उसके बाद दोबारा कोई आता ही नहीं है। अगर उन्होंने भेज भी दिया तो 2-4 डंडे मार के फिर चले जाएंगे। कर्णप्रयाग में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें महिला आजीविका संवर्धन में फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की भूमिका विषय पर चर्चा हुई। कार्यशाला में हार्क के सचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि महिला आजीविका प्रोत्साहन को देखते हुए फूड प्रोसेसिंग एवं प्रिजर्वेशन पर जागरूकता और जानकारी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं उत्पादकों ने भाग लिया। ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो गांव की महिलाएं, ये मेरे को बहुतों ने उस समय कहा। तो मैंने कहा देखिए, अभी तो हम नहीं कह सकते कि वही कर सकती नहीं कर सकती, तो एक बार करने देते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। और आज आपके सामने उदाहरण है कि ये सारा कार्य जो है इतनी एडवांस इक्विपमेंट है। उनको प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग महिलाओं को क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, वो सारे मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर वाले हुए और अलग अलग जगह से जो हमें यहाँ बुला रखे हैं, इसीलिए बुला रखे हैं। हमको कुछ न कुछ सिखाए हैं, क्योंकि गाँव में वो महिलाओं को उतना ज्ञान नहीं होता है, तो यहाँ पे उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करें। हरिद्वार की जिला कारागार में नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी की चौकी का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक मनोज आर्य और ज्वालापुर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। ये जो है नवरात्रि का जो इस समय पावन पर्व चल रहा है, इसी के उपलक्ष्य में जो है माता की चौकी का आयोजन व्यापार मंडल के सहयोग से किया जा रहा है। और प्रथम बार है जो इस कारागार में इस तरीके की चौकी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे बाहर से कई कलाकार आए हैं जो माता के भजन सुनाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।